नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुश्किल में हरीम दिल ही दिल में कहती हसन के मरने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से बेवा होने का दाग गाली बनकर मेरे नाम के साथ चिमट गया। और ये मीठी छुरी बुढ़िया कब्र में टांगें लटक रही हैं, मगर दिमाग बहुत तेज़ है। अगर ये चंद दिन रह गई तो मुझे तो घर से निकलवा कर ही रहेगी। इसको मेरे मंसूबे का इल्म हो चुका है। सब ने मिलकर मुझे झूठा साबित कर दिया। और बाबा तो समीन की वकालत ऐसे करते हैं जैसे अनीला नहीं, समीन उनकी असल बेटी है। फराज को मैं समीन से जितना भी दूर कर लूँ, मगर फिर फराज मेरी तरफ नहीं देखता। आज तो समीन आ ही जाएगी इज़्ज़त और वकार के साथ, मगर मैं उसे नहीं आने दूंगी। फराज क्या समझता है कि मेरी मुखालफत के बावजूद समीन को ले आएगा? मुश्किल है फराज, अब वक्त आ गया है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। हरीम फ़ौरन आरिफ को फ़ोन करती है। आरिफ सुनो, फराज समीन को लेने के लिए यहाँ से निकल चुका है, अभी कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाला होगा। आरिफ कहता है ये कैसे मुमकिन है? समीन को तो उन लोगों ने ज़लील रुस्वा करके निकाला है। हरीम कहती है जो ड्रामा मैंने तुम्हारे आने का किया था वो खुल चुका है। सबको यकीन हो चुका है कि उस रात तुम नहीं आए। मुझे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर तुम्हें समीन चाहिए तो फ़ौरन समीन के पास पहुंचो, ताकि फराज को तुम्हारे और समीन के गलत ताल्लुकात सच लगने लगें। फराज काफ़ी खुश है। फराज समीन के लिए फूलों का गुलदस्ता लेता है। समीन, मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझे तुम पर एतमाद करना चाहिए था। मुझे माफ़ तो कर दोगी ना? कोई बात नहीं, अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे घुटनों में बैठकर अपनी पिछली कोताहियों की भी माफ़ी मांग लूँगा। फराज जैसे ही घर पहुँचता है, आगे आरिफ पहले ही दरवाज़े पर खड़ा होता है। आरिफ दिल ही दिल में कहता है जल्दी करो समीन, दरवाज़ा खोलो। समीन इतने में दरवाज़ा खोलती है। समीन आरिफ को कहती तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? आरिफ कहता है कैसे छोड़ दूँ, तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ। फराज से तलाक ले लो, वो तुम्हारी ज़ात की नफ़ी करता है। इस ज़बरदस्ती के रिश्ते के साथ लगकर कब तक बंधी रहोगी? समीन कहती है आरिफ फ़र्ज़ कर लो मेरी और फराज की अलहदगी हो भी जाती है, और अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। आरिफ की कोशिश थी कि मैं समीन को गेट पर तब तक उलझा कर रखूँ जब तक फराज नहीं आ जाता। इतने में फराज भी समीन के घर के नज़दीक गाड़ी को खड़ी करता है। उसकी सीधी नज़र आरिफ और समीन पर पड़ती है। फराज कहता है इसका मतलब है कि आरिफ के समीन के साथ अब भी ताल्लुकात हैं, वो इससे मिलती जुलती है। फराज को बहुत गुस्सा आता है और आरिफ भी समीन से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है ताकि फराज को यकीन हो सके। फराज फूलों के दस्ते को फेंक देता है। समीन, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम हो ही मक्कार, बदचलन। फराज वापसी की राह ले लेता है। आरिफ का मकसद पूरा हो चुका था। फराज समीन को बगैर लिए घर जा चुका था। आरिफ हरीम को फ़ोन करता है चला गया फराज, नाकाम कर दिया। बेचारा आया था पुराने ज़ख्म धोने और नए ज़ख्म लेकर चला गया। हरीम कहती है अगर मैं तुम्हें बरवक्त ना बताती तो सब उल्टा हो जाता। हरीम कहती है आरिफ मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, कोई आ रहा है। हरीम फ़ौरन फराज के कमरे में जाकर उसकी सेटिंग करना शुरू कर देती है। हलीमा फराज के कमरे में आकर हरीम तुम फराज के कमरे में क्या कर रही हो? हरीम कहती है मैं तो फराज के कमरे को साफ़ कर रही थी आंटी, कितना गंदा हो रहा है, सोचा इसकी सेटिंग कर दूं। हलीमा कहती है मगर तुम्हें किसी ने कहा? यह काम तो नसरीन भी कर सकती थी। हरीम कहती है मैंने सोचा समीन तो जा चुकी है, चलो मैं ही फराज के कमरे की अच्छी से सफाई कर दूं। हलीमा को आपा की कही हुई एक एक बात सच्ची लग रही थी। इसका मतलब है कि आपा का शक बिल्कुल दुरुस्त है। जो कुछ कहा उससे तो वाकई लग रहा है कि हरीम कभी भी समीन और फराज को एक नहीं होने देगी, और हरीम ने जो कुछ किया वो वाकई में ड्रामा था। हलीमा कहती है तुम अपनी अम्मी को बुलवाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। हरीम कहती है अम्मी, आप मेरी अम्मी से क्या बात करेंगी? हलीमा कहती है तुम अपनी अम्मी को बुलवाओ, मैंने बात तुमसे नहीं तुम्हारी अम्मी से करनी है। इधर फराज भी घर आ जाता है, सब खाना खा रहे होते हैं। फराज अपने कमरे में जाता है। हलीमा कहती है फराज तुम अकेले आए हो?
फराज किसी की बात का जवाब नहीं देता। इलियास कहता है फराज खाना तो खा लो सबके साथ मिलकर। फराज कहता है आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ मिलकर इस टेबल पर खाना खाऊं, तो मेरी एक शर्त है, आज के बाद समीन का कोई नाम नहीं लेगा इस घर में। मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ। हरीम अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अब इस घर में समीन का नहीं हरीम का नाम ही होगा। फराज को मेरी ज़िंदगी में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। हरीम की माँ भी आ जाती है। हरीम की माँ कहती है मैं आप लोगों की बड़ी एहसानमंद हूँ। असफन के जाने के बाद आपने जिस तरह मेरी बेटी का ख्याल रखा, वो तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। वो कहती है कि मुझे ज़िंदगी में प्यार करने वाले रिश्ते मिले हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं तो यहाँ से जाने का सोच भी नहीं सकती। हलीमा कहती है ये उसने आपको खुद कहा है? हरीम की माँ कहती है हाँ हाँ, ये सब कुछ हरीम ने मुझे खुद कहा है। हलीमा कहती है हाँ हाँ, वो जब तक चाहे यहाँ रहे, मगर यहाँ रहकर अब क्या करेगी? आपको उसकी दूसरी शादी की फ़िक्र करनी चाहिए। खैर से उसकी इद्दत भी पूरी हो चुकी है, काफ़ी अरसा गुजर चुका है। हरीम की माँ कहती है जी जी, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी। हरीम पहले ही अपनी माँ को फ़ोन करके कह चुकी थी अम्मी ये लोग मुझे यहाँ से भेजने की तैयारी कर रहे हैं, मगर अभी आपने हामी नहीं भरनी। हरीम की माँ कहती है बेटा तुमने वहाँ से आना है, वो घर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। असफन तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तुम वहाँ किसके लिए रुकोगी? हरीम कहती है बस अम्मी, मैं जो कह रही हूँ आप वो करें, बाकी मैं खुद देख लूँगी। हरीम की अम्मी कहती है बेटा मुझे भी तो बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हरीम फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है। इधर समीन भी बार बार गेट की तरफ देखती है। फराज ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरा यकीन टूट रहा है। इकरा कहती है बाजी फराज भाई नहीं आएंगे, बार बार गेट की तरफ देखना छोड़ दें, वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। अगर आपसे मोहब्बत करते तो आपका दिफा ना करते। खुद अब्बू को फ़ोन करके आपको ले जाने का कहा था फराज भाई ने। ख़त्म कर दें इस जबरी रिश्ते को, मत दें अजियतें अपने आप को, वो नहीं आएगा। उसने अपना हाथ आपसे छुड़ा लिया है, अब आप जितनी बार भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगी आपको सिर्फ ज़ख्म ही मिलेंगे। अब्बू की बात मान लें। समीन की आंखों में आंसू होते हैं। इकरा तुम नहीं समझोगी, घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, शादी एक बार ही होती है। मैं इस रिश्तों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। फराज बुरा नहीं है, बस मोहब्बत का एतराफ़ नहीं कर सकता। सच कहते हैं मर्द कानों का कच्चा है, अपनी मर्दानगी पर हरफ नहीं आने देता। समीन इकरा को कहती है तुम नहीं समझोगी और तुम ये प्रोफेसर बनना बंद करो, अपने काम से काम रखा करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अम्मी की हेल्प करो। मुझे पूरा यकीन है फराज मेरा है, मुझे फराज के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। इधर हरीम बेचैनी से फराज का इंतज़ार कर रही है। कुछ भी हो आज मैं फराज को अपना बनाकर रहूँगी। मैं फराज के इतना करीब आकर दूर नहीं जा सकती। समीन नए कपड़े पहनती है, परफ्यूम लगाती है। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो असफन की बेवा है, बल्कि हरीम ने एक डाइन का रूप धार लिया था जो घरों और रिश्तों को खा जाती है। हरीम फराज के कमरे में पहुंच जाती है। फराज कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरीम वही कुछ जो एक औरत किसी तनहा मर्द के साथ कर सकती है। फराज तुम इतने दूर क्यों हो, मेरे पास आओ ना। समीन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगी, वो तो आरिफ की हो चुकी है। देखो आज मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, सजी संवरी हूँ, दुल्हन जैसी लग रही हूँ ना। तुम्हारी बनने के लिए आज हम आज़ाद हैं। फराज कहता है मगर तुम असफन भाई की बीवी हो। फराज असफन मर गया, अच्छा ही हुआ जो वो मर गया। मेरे और तुम्हारे बीच में अब कोई नहीं है, आओ मेरे पास। फराज कहता है बाकी घर वाले? हरीम कहती है सबको मैंने अंधा कर दिया है, किसी को कुछ नज़र नहीं आता, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फराज और हरीम एक होने लगते हैं। समीन की आंख खुल जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं हरीम को इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, मुझे जाना होगा। ड्रामा मुश्किल में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।